जब मैंने उन पेशेंट की यूएसजी कराई तो वहां पे उन्होंने हाइड्रोसेल्फिंग्स दिया था, एएमएच लो बताया था कि नंबर ऑफ फॉलिकल बहुत कम थे, 3 से 4 फॉलिकल ही थे सिर्फ वहां पे, बायलैटरल जो ट्यूब्स थी। ओवरीज में भी एक स्वेलिंग हो रही थी, वो भी थी। लेकिन जब हम लोगों ने उनकी एमआरआई कराई, ये एमआरआई जब मैंने उनकी कराई तो एमआरआई में क्या आया कि जो उनकी दोनों ट्यूब्स है, जो दोनों ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड थी, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर की वो ट्यूब हो चुकी थी। तो दोनों ये जो ट्यूब है ना, ये दोनों ट्यूब उनकी बंद थी और इनमें अंदर ब्लड भरा हुआ था, जिसको मैंने अभी बताया है कि इसको हम हिमेटोसेल्पिंग्स बोलते हैं। तो हिमेटोसेल्पिंग्स की वजह से दोनों ट्यूब्स ऑलमोस्ट डैमेज्ड हैं और वो आयुर्वेदा से अभी नहीं खुल सकती। लेकिन स्टिल पेशेंट को चाहिए कि हमें मैडम बच्चा चाहिए, कंसेप्शन करना है, तो यहाँ पे आप किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह उनके साथ केस में आगे बढ़ रहे हैं कि हम उनका आयुर्वेदिक पंचकर्मा के माध्यम से उनका सबसे पहले हम उनकी जो फॉलिकल्स हैं उनको अच्छा करना चाहेंगे, जो उनकी एग की क्वालिटी है उसको अच्छा करेंगे, क्योंकि ट्यूब बंद है तो पेशेंट नेचुरली कंसीव तो नहीं कर सकता है क्योंकि रास्ता हमारा बंद है। तो वो पेशेंट को आईवीएफ के लिए ही जाना रहेगा। लेकिन अगर हम उनकी क्वालिटी ऑफ एग अच्छी कर देंगे, हम उनकी एंडोमेट्रियम में भी दिक्कतें आ रही हैं, थिन एंडोमेट्रियम है, कहीं कहीं पे वेस्कुलरिटी अच्छी नहीं हो रही है। तो जब हम उनकी एंडोमेट्रियम और उनकी बीज की क्वालिटी हम अच्छी कर देंगे तो अगर वो उसके बाद आईवीएफ के लिए जाते हैं तो उनके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि वो अपने एग के साथ एक तो आईवीएफ करा सकते हैं अधिकतर, क्योंकि लो एएमएस देख के आपको जो आईवीएफ है वो डोनर एग के साथ बता दिया जाता है कि डोनर एग लीजिए आप। और अगर एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं रहती है तो आईवीएफ की सक्सेस आपकी डेफिनेटली ड्रॉप हो जाती है। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग पंचकर्मा उत्तर बस्ती करेंगे। उत्तर बस्ती के माध्यम से उनकी यूट्राइन कैविटी, उनकी बूम प्रिपरेशन बोलते हैं इसको, हम लोग बूम प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद उनको हम लोग आईवीएफ के लिए भेजेंगे क्योंकि ट्यूब बंद है। और अभी हिमेटोसेल्फिंग्स के साथ इस कंडीशन में ट्यूब ओपन होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो इस तरह के लोग भी जो हैं जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो उनके लिए ये केस एक अच्छी आगे चल के एक आशा की किरण दे सकता है कि नहीं, हमें होप्स नहीं खोनी है। विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी हर जगह वो गलत नहीं है। अगर इस केस की बात करें तो हम तो यहाँ पे आईवीएफ उनको मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन सिंपल रीजंस के लिए पीसीओडी है, एग रप्चर नहीं हो रहा है, उसके लिए आईवीएफ जाना, या लो एएमएच सिंपल है उसके लिए आईवीएफ जाना, तो वहाँ पे आपको आयुर्वेदा बहुत अच्छे से मदद करेगा। और बहुत बार आईवीएफ पेशेंट जो आते हैं वो ट्यूब क्लैंप करा के आते हैं, मतलब ट्यूब में दोनों तरफ उनके क्लिप लगा दिए जाते हैं, तो उनका नेचुरल कंसेप्शन तो डेफिनेटली खत्म ही हो जाता है कि ट्यूब बंद है। तो यहाँ पे आपको आयुर्वेदा बहुत हेल्प करेगा ताकि आपका जो नेक्स्ट आईवीएफ रहे, जो नेक्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर आप करना चाहते हैं जाइगोट बना के जो आपने रखा है, वो आपका सक्सेसफुल हो जाए। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारी हैं कि जिनके आईवीएफ सक्सेसफुल हुए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके एम्ब्रियो बने हुए थे लेकिन उनकी ट्यूब ओपन हो थी तो उन्होंने नेचुरली ही कंसीव कर लिया है। तो ये मीटिंग मैं यहाँ पे ही एंड करूंगी कि आप अपने क्वेश्चंस हमें